हेलो गाइस, आई एम गुलशन खातून। आज हम लोग एक और पीवाईक्यू लेकर आए हूँ नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स पेपर 2 का। ठीक है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें कुछ मॉडल्स है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उस मॉडल्स का हम लोग पहले फॉर्म समझेंगे, उसके बाद मतलब किस रूप में होता है। अगला हम लोग सीखेंगे उसमें स्लोप निकालना, इलास्टिसिटी निकालना। मेन हम लोग को सीखना है कि उस मॉडल का स्लोप और इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालना सीखते हैं। मॉडल में स्लोप निकालना सीखेंगे और इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है लीनियर मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल? लीनियर मॉडल। अब लीनियर मॉडल का फॉर्म कैसे होता है सो देखो, मतलब इस किस रूप में होता है, y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x। ठीक है, इस रूप में होता है, लीनियर मॉडल बोल रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका पावर का वैल्यू 1 होता है, मतलब लीनियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग स्लोप निकालना सीखते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखो, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से हम लोग क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव भी। अब इसका हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं वाई का, तो क्या निकलेगा? वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए अगला पेज में चलते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करेंगे तो कितना निकलेगा? β2। ठीक है ना, β2 निकलेगा, क्योंकि β1 का तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया β2। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं स्लोप में, है ना। स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कितना आया? β2 आया, तो ये मेरा निकल गया स्लोप। ठीक है, स्लोप का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग सीखते हैं इलास्टिसिटी निकालना। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाय वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कितना आया था? β2 आया था, रख देते हैं β2 यहाँ पे लिख देते हैं, और इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई ये आया था। तो ये मेरा निकल गया β2 एक्स डिवाइडेड बाय वाई। आपका क्या निकला? इलास्टिसिटी निकल गया। ठीक है, ये था लीनियर मॉडल। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे दूसरा मॉडल का नाम है लॉग लॉग मॉडल। क्या नाम है? लॉग लॉग मॉडल। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होता है सो देखिए, ये होता है लॉग लॉग बोल रहे मतलब दोनों साइड लॉग लगेगा। ठीक है, तो देखते कैसे बनेगा। इन वाई मतलब लॉग वाई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 इन एक्स मतलब लॉग एक्स। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग स्लोप निकालना सीखते हैं। स्लोप का फॉर्मूला पहले पता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका कैसे निकलेगा? लॉग का डेरिवेटिव कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा इधर? β1 का 0 प्लस, यहाँ से लिखते हैं β2 इन एक्स, है ना, तो β2 डिवाइडेड बाय लॉग वाला नीचे यानी एक्स, है ना, β2 बाय एक्स। ठीक है, इन एक्स यानी कि लॉग एक्स। तो ये निकला। अब हम लोग को यहाँ से स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई? ये हो जाएगा β2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ये वाई इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाई जो है इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? वाई। तो β2 वाई डिवाइडेड बाय एक्स हो गया। ये क्या निकला आपका? स्लोप। स्लोप निकल गया ना, ये क्या था? स्लोप ही तो था। स्लोप का फॉर्मूला था ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं β2 वाई बाय एक्स। ठीक है, ये निकला स्लोप। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, निकालेंगे हम लोग इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सेम कैसे? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स निकल गया मेरा ये β2 वाई, तो यहाँ लिख देते हैं β2 वाई डिवाइडेड बाय एक्स निकला, है ना, इंटू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो ये एक्स और ये एक्स यहाँ से कट हो गया, ये वाई और ये वाई यहाँ से कट हो गया, मेरा कितना बचा? β2। तो β2 ही मेरा क्या बन गया? इलास्टिसिटी बन गया। ठीक है,
ये निकला बीटा 2। अब हम लोग थर्ड मॉडल में चलते हैं। तीसरा मॉडल आपका लॉगलिन मॉडल, ठीक है। थर्ड क्या है? लॉगलिन मॉडल, ठीक है। लॉगलिन मॉडल का फॉर्म कैसा होगा? एक साइड तो लॉग लगल रहेगा, दूसरा साइड लिन, लिन मतलब लीनियर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इन वाई कर देती है, यानी कि लॉग वाई इज इक्वल टू लीनियर वाला लीनियर रखते बीटा 1 प्लस बीटा 2x, ठीक है ना। ऐसा ही रहेगा इसका। अब हम लोग इसमें फिर से निकालते क्या? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करिए। एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना निकलेगा भाई? बीटा 1 का 0 ई बीटा 2x कितना निकलेगा? बीटा 2x का बीटा 2, ठीक है। तो अब हम लोग फिर इसको इस फॉर्म में निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बीटा 2, इधर ये जाके क्या बन गया? वाई, ठीक है, बीटा 2y। ये निकला स्लोप, निकला आपका स्लोप। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट पेज में चलें, चलिए इलास्टिसिटी करते हैं इसमें। इलास्टिसिटी फिर वैसा ही पुट करेंगे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो डेल्टा वाई का वैल्यू कितना है? बीटा 2y निकला है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीटा 2y इंटू एक्स वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये एक्स नहीं है, इंटू है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा एक्स है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से वाई वाई कट हो गया, क्या बचा? बीटा 2x, बीटा 2x ये निकला आपका इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल आपका है, नेक्स्ट मॉडल आपका फोर्थ मॉडल है लिन लॉग, ठीक है। लिन लॉग मॉडल, तो इसका फॉर्म कैसा होता है, यानी इसका कैसा होएगा? सबसे पहले फर्स्ट वाला लीनियर, उधर वाला लॉग, है ना। तो वाई को ऐसे रख देते हैं, लीनियर में हो गया। और लिन लॉग बोल रहा है, यानी कि इधर वाला हम लॉग लगेगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इन एक्स, ठीक है। लॉग लग गया, है ना। इन एक्स मतलब लॉग एक्स। तो अब चलिए इसका हम लोग फिर से डेरिवेटिव निकालना सीख लेते हैं। मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होगा? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा बीटा 2/x, बीटा 2/x हो जाएगा। ये निकला मेरा इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये आपका निकला स्लोप, स्लोप का वैल्यू निकल गया, निकला ना। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना निकला? बीटा 2 डिवाइडेड बाय एक्स निकला। ये था आपका स्लोप। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वही सेम, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, यानी स्लोप इंटू एक्स बाय वाई, ठीक है ना। तो स्लोप कितना निकला मेरा? बीटा 2 डिवाइडेड बाय एक्स, लिखते हैं बीटा 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय यार एक्स डिवाइडेड बाय वाई है, ठीक है। ये एक्स ऊपर वाला। अब यहाँ से एक्स कट गया, यहाँ से एक्स कट गया, ठीक है ना। कट कट हो गया, बचा क्या? बीटा 2 डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। अगला पेज में लिख देते हैं, बीटा 2 डिवाइडेड बाय वाई। ये आपका क्या निकला? ये आपका इलास्टिसिटी निकला, किसका? लिन लॉग का, ठीक है। ये इलास्टिसिटी था। अगला हम लोग अगला मॉडल कौन सा है? फिफ्थ मॉडल। फिफ्थ मॉडल आपका रेसिप्रोकल मॉडल, ठीक। रेसिप्रोकल मॉडल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x। तो ऐसा ही इसका फॉर्म कैसे होगा? वाई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 1/x, ठीक है। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं क्या? स्लोप। स्लोप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डेरिवेटिव, है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसका हम लोग निकालते हैं डेरिवेटिव। ये देख रहे हो 1/x के रूप में। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं, अगला पेज में चलते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे, इसका तो इसका 0, इसका निकालते हैं। इसका बीटा 2/x, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखो इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे और करके y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2/x कर सकते कि नहीं, है ना। बीटा 2/x कर सकते हैं।
अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। ये इसका तो ज़ीरो बनेगा, इसका डेरिवेटिव यानी यू बाय वी के रूप में है, ये यू बाय वी के रूप में है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले u का डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना होगा 0, और v मतलब मेरा x है, तो ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, x का डेरिवेटिव 1 और बीटा टू को बस ऐसे ही रख देना, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए डिवाइडेड बाय एक्स, वी का स्क्वायर क्या है, x यानी x का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक समझ आ रही। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगला हम लोग आगे इसको लिखेंगे माइनस बीटा टू ही होगा, है ना। 1 को बीटा टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा टू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये निकला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यानी स्लोप, ये क्या निकला, स्लोप। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग निकाल देंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी निकालते हैं। इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे भाई, स्लोप यानी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाय वाई। तो स्लोप मेरा कितना निकला, माइनस बीटा टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं माइनस बीटा टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ से एक्स और यहाँ से 1x कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, बच गया मेरे पास माइनस बीटा टू डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ से बचा, और वाई एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई। ये निकला मेरा इलास्टिसिटी, ठीक है, समझ आई। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इन द मॉडल इन वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस यू आई आपका एरर टर्म है, ठीक है। एरर टर्म मतलब 0। वेयर इन नेचुरल लॉग द इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा 4, उसमें से आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। निकालना क्या है, इलास्टिसिटी। इसमें स्लोप नहीं निकालना, क्या निकालना है, इलास्टिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, है ना। इन y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई यानी एरर टर्म। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस यू आई की जगह हम 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एरर टर्म मतलब कुछ नहीं, मतलब 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं। अब हम लोग इसका मतलब डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, बीटा, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में बोला तो बीटा। अल्फा का कितना बन जाएगा, 0, है ना। अल्फा का डेरिवेटिव 0 और बीटा एक्स आई का बीटा। तो अब हम लोग इसको स्लोप में कन्वर्ट करते हैं, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के रूप में लाते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बीटा, और ये वाई यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, बीटा वाई, ठीक है। ये निकला मेरा स्लोप, निकल गया स्लोप। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इलास्टिसिटी, क्योंकि वहाँ पे स्लोप नहीं बोला, इलास्टिसिटी बोला था निकालने। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, स्लोप इंटू एक्स बाई वाई, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो स्लोप कितना निकला था, बीटा वाई, तो लिख देते हैं बीटा वाई, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ से वाई कट हो गया, क्या बचा, बीटा एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं, आपका ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ है बीटा, यहाँ है बीटा एक्स आई, तो यही तो है आंसर, है ना। बीटा एक्स आया था ना, बीटा एक्स आई मतलब लिखे नहीं, मतलब होएगा वही वाला, ठीक है। तो ये मेरा बीटा एक्स आई हो गया। दिखाते हुए आपको एक बार और फिर से, ये बीटा एक्स, है ना, यहाँ पे आई लिख सकते हो गया, ठीक है। थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ आई हो।